हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर्स क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इससे पहले वाले पार्ट्स में हम जो हैं दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड देयर टाइप्स। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे थर्ड टाइप्स जो केमिकल रिएक्शंस का होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। डेफिनेशन क्या रहेगी? विस्थापन नाम ही पता चल रहा है, जिसमें एक्सचेंज होगा एलिमेंट का। तो यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक कम क्रियाशील तत्व को ज्यादा क्रियाशील तत्व के द्वारा एक यौगिक में बदल दिया जाता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट चेंज करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे एग्जांपल, Zn प्लस में CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस में Cu। मतलब अगर जिंक की रिएक्शन आप कॉपर सल्फेट से कराते हो तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर हमारा बाहर निकल जाएगा, विस्थापित कर दिया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, बिकॉज जिंक इज रिएक्टिव एलिमेंट एज कंपेयर टू कॉपर। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल मींस दो। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया में? इसमें दो एलिमेंट का एक्सचेंज होगा। ठीक है, दो तत्व को बदला जाएगा। तो द रिएक्शन इन विच एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज होगा नया पदार्थ बनाने के लिए, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो आयंस को बदला जाता है रिएक्टेंट के बीच में, क्या करने के लिए? नया पदार्थ बनाने के लिए। दो आयनों को एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं एक नया पदार्थ बनाने के लिए, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी का पार्ट होता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन किसको बोला जाता है? या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही लिख लेते हैं हम यहाँ पर। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा? तलछट बनेगी। इसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या रहेगा इसकी डेफिनेशन? द रिएक्शन इन विच बोथ रिएक्टेंट आर वाटर सोल्यूबल एंड प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों के दोनों रिएक्टेंट वाटर सोल्यूबल हो, या इसकी जगह पर वर्ड आप यूज कर सकते हो एक्वियस। ठीक है, दोनों वाटर सोल्यूबल हो और उनके अंदर से प्रेसिपिटेट बनते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों के दोनों रिएक्टेंट क्या हो? वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलनशील हो और वहां से तलछट बनते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। इन दोनों को लेकर के मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया है। जैसे हम देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट की अगर हम रिएक्शन करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3 एंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। तो दोनों को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो दोनों के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। Ag के साथ यहाँ पर NO3 है, तो यहाँ से ये Cl एक्सचेंज हो जाएगा, और NO3 Ag के साथ था तो किसके साथ चला जाएगा? Na के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और जो ये सिल्वर क्लोराइड बनेगा वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा हमें, मतलब सफेद रंग के तलछट हमें प्रदान देगा। इसलिए हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी एग्जांपल ले सकते हैं, और एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये है ही है। ठीक है, जिसमें आयन का डबल एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये दोनों में आप एग्जांपल दे सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी और
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो मींस गिवन आउट, ठीक है। लेकिन थर्मिक को हम कह सकते हैं क्या चीज, यहां से हीट, थर्म मींस होता है हीट, तो एक्सोथर्मी को बोला जाता है ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। यहां पर क्या बोलेंगे हम, द रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट इज इवोल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इवोल्व्ड की जगह पर आप वर्ड यूज कर सकते हो गिवन आउट, ठीक है। द रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट इज इवोल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती हो, बाहर निकलती हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है? तो यहाँ पर एग्जांपल हम देखेंगे, अगर कार्बन को आप बर्न करते हो ऑक्सीजन में, कार्बन को अगर आप बर्न करते हो ऑक्सीजन में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और उसके साथ में एनर्जी को गिवन आउट करता है। अब आप ये 94.00 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी क्या है, एनर्जी या हीट का क्या है, यूनिट है। अब आपको पहचान क्या करनी है इसके अंदर, सबसे मेन बात आप समझिए, अगर प्रोडक्ट साइड में प्लस में आपकी कैलोरी लिखी हुई है तो इट्स मींस वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर वही कैलोरी रिएक्टेंट साइड में नेगेटिव में लिखी हुई है, माइनस में लिखी हुई है, तो भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ गया? अगर रिएक्टेंट साइड में माइनस में लिखी है और प्रोडक्ट साइड में पॉजिटिव में लिखी है, प्लस में लिखी है, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ जलाओ और उससे आपको उष्मा मिले, बाहर उष्मा निकले, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, इसमें इवोल्व हुआ था, इसमें एब्जॉर्ब्ड होगा, ठीक है। द रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट इज एब्जॉर्ब्ड मतलब क्या होता है, जिस अभिक्रिया में ऊर्जा या ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल हम देखेंगे, अगर कार्बन को हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं गैस फॉर्म में, किस फॉर्म में, मतलब कार्बन को अगर वेपर में रखते हैं तो कितने टेम्परेचर पर रखना आपने, 1100 डिग्री सेल्सियस पर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, वो बनेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। एंड प्लस में H2 सॉलिड रूप में निकलेगा और वहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा 31.4 किलो कैलोरी। अब इसकी पहचान आपने क्या रखनी है, जब आपकी एनर्जी अगर प्रोडक्ट साइड में माइनस में लिखी हो और रिएक्टेंट साइड में पॉजिटिव में लिखी हो, उसका अपोजिट है, उसमें क्या था, रिएक्टेंट में पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था, एंड प्रोडक्ट में पॉजिटिव था। यहाँ पर आपका क्या होगा, रिएक्टेंट में तो पॉजिटिव होगा और प्रोडक्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे, 7th पार्ट आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली में दो रिएक्शन को कंबाइन करके बोला जाता है, बनती है वो कौन सी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन को रेडॉक्स अभिक्रिया ही बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेंगे, द रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन, उपचयन बोलते हैं ऑक्सीडेशन को, अपचयन बोलते हैं रिडक्शन को, दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया अभी हमने बताई, इसके अंदर हमने बताया था कि द रिएक्शन इन विच बोथ ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है वो हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर देखेंगे, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस बाय एनी सब्सटेंस
आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सिंपल वे में आप समझेंगे तो क्या है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता हो किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उपचयन अभिक्रिया क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं उपचयन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाता हो या फिर हाइड्रोजन को हटाया जाता हो उस किसी भी पदार्थ के द्वारा, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक पिछले कई सालों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उसको लेकर भी मैंने डेफिनेशन आपके सामने रखी है। तो यहाँ पर क्या है, द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, लॉस किया जाता है किसी सब्सटेंस के द्वारा, या उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है, जिसमें से जो है क्या होता हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता हो, इलेक्ट्रॉन निकलता हो, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है रिडक्शन रिएक्शंस, जिसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस बाय एनी सब्सटेंस आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ये आप देख रहे हो बिल्कुल क्या है, ऑक्सीडेशन के अपोजिट है। उसमें जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, एंड उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ था, तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस रिएक्शंस की डेफिनेशन उसके अपोजिट में आप लिखोगे, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस बाय एनी सब्सटेंस आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। हिंदी में बात करें तो अपचयन अभिक्रिया क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के द्वारा हाइड्रोजन को जोड़ा जाता हो या फिर ऑक्सीजन को हटाया जाता हो, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में अगर देखें तो क्या होगा, द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता हो, प्राप्त किया जाता हो, जोड़ा जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस। अब बात आती है इन दोनों रिएक्शंस को कैरिड आउट करने के लिए कोई ना कोई एजेंट चाहिए होता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता हो या फिर हाइड्रोजन को हटाता हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हो, जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है, मतलब जिसमें से ऑक्सीजन हटेगी, जिसमें से ऑक्सीजन हटेगी उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जांपल के साथ हम आपको समझाएंगे। अभी देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, चलो पहले एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो CuO प्लस में H2 गिव्स Cu प्लस में H2O। अगर कॉपर ऑक्साइड को आप हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हो तो कॉपर प्लस वाटर बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन यहाँ पर है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीजन नहीं है, इट्स मींस यहाँ पर क्या हो गया, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है। और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते थे, यहाँ पर आप देख सकते हो, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखो आप वाटर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, बट यहाँ जाके वाटर बन चुका है, तो इसमें क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या लिखते थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन है। क्लियर है, और आपने चेकआउट करनी है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। क्लियर है, लेफ्ट से राइट की तरफ आप चेकआउट करोगे। अब हमने बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो गिव्स ऑक्सीजन या रिमूव हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन देता हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन वाटर को किसने दी, कॉपर ऑक्साइड से तो मिली है, यहाँ और तो कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन कौन दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड, इसलिए यही कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी से ये रिड्यूस हुआ है कॉपर में, इसलिए जो ये है यही सब्सटेंस तो रिड्यूस हुआ है। तो मैंने बोला था जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट।
द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन आर या इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, हाइड्रोजन देता हो या फिर ऑक्सीजन को हटाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर हाइड्रोजन कौन दे रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन कौन दे रहा है, तो हाइड्रोजन किसने दिया है, इसने, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन H2 ने दिया है, तो ये क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये थी हमारी टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस, जो 3 से लेकर के 7 हमने कराई है। फर्स्ट 2 हम टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शंस में लिंक आपको मिल जाएगा। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें हम करने वाले हैं कोरोजन, रेसिडिटी एंड देयर प्रिवेंटेशंस। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करते रहिए और अपने व्यूज हमें कमेंट्स के रूप में देते रहिए, जिससे हमें उत्साह मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहें। और आप अपने दोस्तों को भी या रिलेटिव को भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो अपने टॉपिक जो हैं हमारी वीडियो के द्वारा क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।